श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में संतों की हो रही है विशाल बैठक। संत शिरोमणि वामदेव महाराज के 26वें निर्वाण महोत्सव में पहुंचे साधु संत। बैठक में मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति, सांसद साक्षी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी सहित अन्य अखाड़ों के अध्यक्ष और महामंत्री भी इस बैठक में उपस्थित। हिंदुत्व और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर आवाज हुई बुलंद। सभी संतों ने एकमत होकर दिया समर्थन। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में आज संत शिरोमणि वामदेव महाराज के 26वें निर्वाण महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के सभी संत लोग पहुंचे। साथ ही इस बैठक में संतों की विशाल बैठक भी हुई। साथ ही इस बैठक में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद साक्षी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश जी भी मौजूद रहे और साथ ही अन्य कारों के अध्यक्ष श्री महेंद्र और महामंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि आज इस संतों की विशाल बैठक में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज बुलंद की गई, जिसमें सभी संतों ने एकमत होकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर समर्थन दिया गया। और सभी संतों ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और भी भव्य बनना चाहिए। वही मंच से बोलते हुए सांसद साक्षी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी सीमा में नहीं बंधे हैं, हम सिर्फ भगवा की सीमा में बने हुए हैं। आप लोग तैयारी करें, हम आपके साथ हैं और जिस दिन जरूरत पड़ी तो हम यह सीमा भी तोड़ देंगे। वही बैठक में पहुंची साध्वी निरंजना ज्योति ने कहा कि भारत देश में बनी जितनी भी गुलामी की प्रतीक है और जो हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बनी हुई है, उनको लेकर सरकार कार्य कर रही है और हिंदुओं पर लगातार हो रहे कुठाराघात को लेकर निरंजना ज्योति ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे कुठाराघात को लेकर जनता उन पर अंकुश लगाएगी और कुछ हद तक जनता उन पर अंकुश लगा पर आई हूँ। मुझे लग रहा है उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसे विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते रहे हों और वेदांत के सिवा उनके मुख से कुछ ना निकला हो, लेकिन जब देश की परिस्थिति को उनको महसूस हुआ कि हमारी ज़रूरत है, उस समय अपना सिद्धांत, अपना सब कुछ वेदांत चिंतन छोड़ करके, और मुझे स्मरण हो आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समय हमने सुना कि गादि तनय मन चिंता व्यापी हर बिन मरह न निश्चर पापी। ऐसे ही पूज्य वामदेव जी महाराज जी अपनी कुटी को, अपने जंगल में झोपड़ी को त्याग करके समाज के लिए निकले थे। और आज आप देख रहे हैं उनके त्याग, उनके परिश्रम का ये जीता जागता राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर जो भव्य मंदिर बन रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और ये भी आप देख रहे हैं कि विश्व के अंदर भारत का जिस तरह से एक डंका बज रहा है, ये इन्हीं महापुरुषों का आशीर्वाद है, जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा करके समाज को जगाने में लगाया। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बार पूज्य महाराज जी के वृंदावन में, हरिद्वार में, जहाँ भी हम उनको सुनते थे कि उनका संतों को एक पढ़ाने का उनका एक नियम था कि संतों को वेद वेदांत जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ाते थे। जब हम भी उनके दर्शन करने के लिए जाते थे और बैठ करके सुनते थे। आज इस मंच से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज बुलंद हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने अपने वाक्य नहीं कहा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री के वाक्य बोले हैं। देश के अंदर जो भी गुलामी के प्रतीक हैं, जो हमें अपमानित करने के लिए खड़े किए गए हैं, सरकार उन पर काम कर रही है सर, और आप सबका सहयोग भी चाहिए। दीदी, एक बात, हिंदुत्व को लेकर लगातार कुठाराघात किया जाता है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे भगवान की जब फोटो हो, उनको लेकर लगातार कुठाराघात किया जाता है। सरकार द्वारा क्या कार्य किया? देखिए, मैं सरकार अपना काम कर रही है। मुझे लग रहा है जिसके मन में जो भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं जनता के सामने उजागर होती हैं। यह जनता को चाहिए कि उनको जवाब जनता देगी। ठीक है, सरकार के बल पर इनका अंकुश नहीं, इनका अंकुश जनता लगाती है, और बहुत हद तक इनके ऊपर अंकुश लगा चुकी है जनता। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देश की संस्कृति के साथ, देश के महापुरुषों के साथ खिलवाड़ करने को किसी का अधिकार नहीं है, और यदि कोई खिलवाड़ करेगा तो जनता उनको जवाब देगी। ठीक, CFIR दर्ज हुई है। मैं आपकी पीड़ा से सहमत हूँ, आप आगे बढ़ो। हम सीमा में नहीं बंधे हैं, हम इन कपड़ों में बंधे हैं। हम सीमा तोड़ के आप साथ देने के लिए तैयार। लेकिन एक याद रखिएगा
आज जो कुछ कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से धारा 317 हटना, 35 ये हटना। कल का अखबार आपने पढ़ा, 32 साल के बाद कश्मीर में 10वीं क्लास तक हिंदू पढ़ना पढ़ाना शुरू हुआ है। 10वीं क्लास तक 32 साल के बाद। जिस तरह से स्वामी वामदेव जी महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, किस तरह का संदेश समाज में? विरक्त संत पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज सदैव सनातन धर्म के, संस्कृति के, संस्कारों के लिए जीवंत अपने आचरण में व्यवहार करते हुए सहज सरल स्वभाव वाले, परंतु पूर्णतः सनातन धर्म को एक समर्पित इस तरह के संत, जब उनको लगा कि धर्म बचाने हैं तो पहले राष्ट्र को बचाना पड़ेगा, और इसलिए राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, नेतृत्व किया, और आज उसी का ही सुपरिणाम हम सब देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर जो इस 2023 के दिसंबर में पहली मंजिल बनकर के रामलला अपने जन्मस्थली पर विराजित होकर के 2024 मकर संक्रांति के बाद देश विदेश के सभी राम भक्तों को अर्चन दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे बढ़कर के उनकी और देन क्या हो सकती है। जिस तरह से आज हिंदू राष्ट्र को लेकर और सनातन धर्म को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि को आवाज बुलंद हुई है। ये विश्व हिंदू परिषद या संत समिति या पूज्य वामदेव जी महाराज प्रारंभ से ही यह वाक्य प्रयोग, 3 हम हजारों की संख्या भूल जाएंगे, लेकिन 3 बाबा विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, ये 3 हमको मिलनी चाहिए और इसको लेके रहेंगे। हमारा भी यह विषय समाप्त नहीं हुआ है, एक काम शुरू हुआ है, लेकिन दोनों को ही पूर्णतः लेकर ही रहेंगे, इसमें कोई दो पंजाब के कुछ अलगाववादी यूँ कह रहे हैं कि मतलब सिख धर्म खालिस्तान की बात है।